नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इलाका है नई सड़क, वहाँ मैं उपस्थित हूँ और एक लड़का हमारे कार्यालय में आया था विगत दिनों। उसकी जानकारी के लिए एंटी करप्शन की टीम मौके पर पहुँच चुकी है और जानकारी करती है क्या प्रकरण, क्या मामला है। आज इस परिवार से रूबरू करा रहा हूँ, मैं इनसे ही जान लेता हूँ इनका नाम क्या है और क्या प्रकरण है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तबस्सुम अफशां है। मैडम, ये आपने जो हमारे कार्यालय में शिकायत की है, आपका क्या प्रकरण है और क्या मामला है? मैंने 26 जनवरी 2023 को अपनी बेटी का निकाह शुक्लागंज निवासी रिजवान उल्लाह के बेटे के साथ, कैश उल्लाह के साथ मैंने किया था। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि मेरे बेटे को कारखाना करा दो, तो मैंने उनका प्लाट पड़ा है मगरवारे में। जिनसे आपने शादी की, जो आपका दामाद है, क्या ये आपके रिलेशन में है या फिर किसी कोई रिश्ता कैसे हुआ था ये? मेरी नन का बेटा है ये, और तो हम लोगों ने आपस में रिश्तेदारी में शादी निकाह कर लिया था। तो ये विवाद कब से आपका हो रहा है, इस बारे में जानकारी दें। जुलाई में मैंने अपनी लड़की की विदाई कर दी थी। जुलाई के बाद मेरी लड़की एक महीना भी नहीं हुआ था तो उन्होंने मेरी लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था। किसी ना किसी तरह से मेरी बच्ची को टॉर्चर करती रहती थी, तंज करती थी, बस समझ ली, मारती नहीं थी, बाकी आखिर बहुत रीजन क्या था, कारण क्या था कि जो लोग परेशान कर रहे थे, क्या कारण था? उन्होंने बस मेरा कारखाना था, उनको वो मेरी बच्ची को ना खर्चा देते थे, ना पानी दे, दामाद को भी कोई खर्चा नहीं देते थे। दामाद ने मेरे खर्चा मांगा अपने जेब खर्च का, तो कहने लगे कि तुमको हम खर्चा कोई नहीं देंगे। तो कहने लगे कि जब आप खर्चा नहीं देंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा नहीं। तो उन्होंने घर से निकाल दिया मेरे अपने बेटे को और अपनी बहू को, मेरी बेटी को और मेरे दामाद को। आपका कहना है कि आपके दामाद को, आपकी बेटी को, उनके ससुराल वालों ने, बेटी के ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। जी। अब बेटी इस टाइम कहाँ पे आपकी है? बेटी को मैंने किराए का मकान दिलाया है पेजबाग में, वहां पर रहती है जी। जैसा इनका कहना है कि लड़के के माँ बाप ने अपनी बहू को, अपने बेटे को घर से बेघर कर दिया, तो इन लोगों ने कहीं अलग एक कमरा दिलवा कर किराए पे उसको रखवा दिया है। और इनका प्रकरण क्या है, जिस तरह इनका कहना है कि अपने दामाद को हमने कारोबार कराया था, वो किस तरह कारोबार कराया था उसकी जानकारी मैं करता हूँ और क्या प्रकरण है, क्या इनकी शिकायतें हैं। आपने जो अपने दामाद को कारखाना खुलवाया था, वो उसमें अमाउंट आपने लगाया था या उनके फादर ने लगाया था? मैंने लगाया था 2.5 लाख के आसपास का अमाउंट लगा था। प्रेस डलवाई थी, कंप्रेसर डलवाया था, चादर डलवाई थी, रॉ मटेरियल सारे डलवाए थे जो जो अलमारी में लगता है। मैम, कितना खर्चा आपका आ गया था फैक्ट्री बनवाने में? 2-2.5 लाख के आसपास का खर्चा मेरा आया था। उसके अलावा शादी मैंने 50 ग्राम का सेट दिया था, वो भी उन्होंने हड़प लिया है। इनका आरोप है 50 ग्राम का जो सोने का सेट दिया था, वो भी हड़प लिया है। और फैक्ट्री का सारा सामान वो कहाँ पे इस टाइम? उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उसको भूल जाओ। उन्होंने वो कह रहे, मैंने मतलब उन्होंने कहा ये भूल जाओ, मैं ये नहीं दूंगी। कौन सा सामान? इनका कहना है जो मैंने फैक्ट्री करवाई थी अपने दामाद को, उस फैक्ट्री को उन्होंने हड़प लिया है, उसका सारा सामान उसको कहीं बेच दिया है, वहां से इन्हें बिल्कुल सफाया कर दिया है। और इनका कहना है अभी तक ना तो मेरा सामान वापस किया है और जो जेवर हड़प लिया है वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। आगे आपने कोई कार्रवाई की? जी, मैंने वहाँ पर एक कंप्लेंट डाली हुई थी, तो उनको वहाँ बुलाया गया रिजवान उल्लाह का, उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे पास कोई सामान नहीं है। जैसा इनका कहना है उनकी नीयत में खोट है, उन्होंने इनका सामान हड़प लिया है और वहां पर थाने में झूठ बोला है, मेरे पास कोई सामान नहीं है। अब एंटी करप्शन की टीम मौके पर पहुंचेगी, इसकी जानकारी करेगी और इनको न्याय दिलाएगी। जैसा कि एंटी करप्शन टीम की के टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म खिलाफ हर पल आपके साथ। अब जिस तरह ये शिकायत हमारे कार्यालय में आई है, अब ग्राउंड जीरो पर उतर कर एंटी करप्शन टीम पहुंचेगी शुक्लागंज, वहां पता लगाएगी और पीड़ित को न्याय दिलाएगी। और अब मैं देख रहा हूँ बगल में एक साहब और खड़े, मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? फ़हीम उल्लाह। फहीम जी, ये आपने अपनी बेटी की शादी की थी, आपने शुक्लागंज में, आपको क्या जानकारी इस विषय में? नहीं, कोई जानकारी है कि यार लोग अच्छे हैं, कर दिया हमने, ये सोच कर दिया था। तो क्या मालूम था कि मैं, मेरी बहन भी है रिश्ते में, लेकिन क्या मालूम मेरे साथ ये दगा होगा। इन्होंने अपना समझ कर रिश्तेदारों में शादी की थी कि मेरी बेटी खुश रहेगी, खुशहाल रहेगी, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो तो आपके सामने है, जिस तरह पीड़ित बता रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पीड़ित भी यहाँ मौजूद है और बेटा भी मौजूद, इनके दामाद भी मौजूद है। बेटा यहाँ आइए, आपका क्या नाम है? फैसुल्ला नाम है मेरा। आप, क्या कारण है कि आप वहाँ अपना घर छोड़ के इनके पास रह रहे हैं?
वही पैसे वैसे का मसला था, तो पैसे के लिए कहा था, तो उन्होंने मना कर दिया पैसे देने के लिए। तो खर्चा नहीं, पैसे किस बात के मांगे थे आपने? वही मतलब बेसिक खर्चे के लिए मांगे थे, जेब खर्चे के लिए। जब पॉकेट खर्च मांगा था अपने पिताजी से, उन्होंने देने इनकार किया, तो आपने उनके साथ रहने के लिए मना कर दिया। उन्होंने खुद कहा था कि मतलब जब तुम हम तुम्हें इसी में रहना तो रहो, ना तुम मना ना रहो, ये मसला है। चलिए, जिस तरह बता रहे हैं, इनके पिताजी ने इनको अपने घर से निकाल दिया है, जिस तरह इनका कहना है। और ये फैक्ट्री जो आपकी खुलवाई थी, वो किसने खुलवाई थी? तो मामी ने खुलवाई थी, मैं सास ससुर ने खुलवाई थी। आपके सास ससुर ने फैक्ट्री खुलवाई थी, वो फैक्ट्री का सारा सामान कहाँ गया? वो तो हमने भी कुछ दिन पहले देखने गए थे, तो वहाँ कुछ था ही नहीं। जैसा कि आपके सास ससुर का आरोप है कि आपके पिताजी ने आपकी सारा सामान हड़प लिया है, क्या सच है? हाँ सच है ये तो, कि हम क्योंकि कुछ दिन पहले देखने गए तो वहाँ कुछ था ही नहीं, तो सच है, क्यों जब वहाँ नहीं है। हाँ सामान बोल दिया और भेज दिया। हाँ भेज दिया। जैसा इनका कहना है कि उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, सामान मेरा इनका है वहां पर, लेकिन उन्होंने बेच दिया। अब कह रहे हैं उसको भूल जाओ। और मैं देख रहा हूँ, अब वो बेटी खड़ी है जिसकी शादी वहां पर हुई थी। और मैं सही बात कर लेता हूँ, बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हबीबा फ़हीम है। बेटा, ये आपने शादी जब हुई थी, आपके सास ससुर किस तरह परेशान करते थे? मेरे हमको मतलब बहुत परेशान, बहुत ताने देते थे, बहुत बातें सुनाते थे। और मतलब हम कभी सोते थे तो लाइट बंद कर देते, पंखा बंद कर दिया जाता था गर्मी में। तो ये बहुत किया जाता था, मेरे से बहुत ज़्यादती करती थी, बस मारती नहीं थी, बाकी बहुत बातें सुनाती थी, ये सब करती थी। खाना वगैरह के लिए मतलब वो करती थी। तो हाँ, कुछ खाते थे तो टोकती थी, खाने नहीं देती थी। मतलब फिर बहुत कहती भी थी। जिस तरह बेटी अवगत करा रही है कि सास ससुर, उनके घर वाले जिस तरह टॉर्चर करते थे, इन्हें परेशान करते थे। और ये खाना देने में भी, खाना भी सही वक्त पे सही टाइम पे नहीं मिलता था। ये हर तरह से परेशान थी, जिस कारण आज अपने घर पे है और घर वाले इनके सहयोग कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँगा इनकी माँ से, आगे आगे आप जो है, आपकी क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, जो आपके साथ इन्होंने गलत किया है, जो आपके समझाने लोग हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरा जितना अमाउंट है हमको वापस मिले। 2.5 लाख के आसपास हुआ, 2.5 लाख का मेरा जेवर था, वो हमको वापस मिले। और इनके साथ ऐसी कार्रवाई कभी किसी और के साथ, किसी बच्चे के साथ ये खिलवाड़ ना खेला जाए। बस जिस तरह इनका कहना है, आज मैं धोखा खा चुकी हूँ और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, ऐसा किसी और साथ ना हो। इनको इस तरह पनिशमेंट मिले और मेरा सामान मुझे वापस कराया जाए। मैं इसके लिए गुहार लगाऊंगी और मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। मैं इनसे पूछता हूँ, उनसे क्या फरियाद करेंगी? उन्होंने यहाँ तक कि अपने बेटे से कहा उसको आपकी बात को मैं यहाँ के अधिकारियों को पहुँचाऊंगा और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाऊंगा। आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? ये फरियाद करते मेरी बेटी को न्याय मिले, हमको न्याय मिले, हमको न्याय चाहिए। हमने उनके साथ हमेशा अच्छा किया, कभी भी कोई बुराई नहीं की, लेकिन जब से हमने अपनी बेटी की शादी की उनका रवैया ही बदल गया है। हमें बस न्याय चाहिए, हमको मेरा पैसा चाहिए, मेरी बच्ची का उसका हक चाहिए। जिस तरह ये अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं, अब मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराकर इनको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उन्होंने मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है, 2 महीने का प्रेगनेंसी में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उसको छोड़ दो, उसकी माँ झेले, तुम चले आओ मेरे पास। फोन पे उन्होंने ये बात कही है कि अपने बेटे से। जिस तरह इनका कहना है, इनके साथ अभी भी धोखा करना चाहते हैं इनके समधी। और वो कहते हैं कि अपने बेटे से वापस आ जाओ, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अब मैं इनको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक मैं इनकी बात पहुंचाऊंगा, ताकि इनको इंसाफ मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में शाहिद सिद्दीकी। नमस्कार, जय हिंद।